नमस्कार। आज हम बरेली में हुए एक काफी बड़े साइबर क्राइम मामले की तह तक जा रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है बरेली स्कैम, कॉर्पोरेट अकाउंट लाउंडर्स, साइबर क्राइम मिलियंस। ये बताता है कि कैसे एक कॉर्पोरेट मतलब एक कंपनी के बैंक खाते का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए का हेरफेर किया गया। हाँ, और ये मामला काफी पेचीदा है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे और इसके मायने क्या हैं। तो कहानी ये है कि एक कंपनी है नारायणी इंफ्राटेक, उसके सह निदेशक प्रदीप कुमार सिंह गिरफ्तार हुए हैं। और आरोप ये है कि उन्होंने अपनी ही कंपनी का कॉर्पोरेट बैंक खाता साइबर अपराधियों को इस्तेमाल करने के लिए दिया, किराए पर। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी रकम की बात नहीं है। इन अपराधियों ने, ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 3.2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। 3.2 करोड़? जी। और इसके लिए उन्होंने जो तरीके अपनाए उनमें से एक है बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज यानी बीईसी। बीईसी ये क्या होता है? बीईसी मतलब ये ऐसी तरकीबें हैं जहां धोखेबाज क्या करते हैं, कंपनियों को ईमेल भेजते हैं। अच्छा। और अक्सर वो कंपनी के ही किसी बड़े अधिकारी जैसे सीईओ या फाइनेंस हेड बनकर ईमेल करते हैं। ओह। और कहते हैं कि फौरन इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो, कोई अर्जेंट जरूरत है। और कंपनियां कई बार झांसे में आ जाती हैं। समझ गई। और इस सब के बदले में सिंह को कथित तौर पर सिर्फ 75,000 रुपए मिले। हाँ, लेख तो यही कहता है। 75,000 रुपए? ये तो मतलब इतने बड़े फ्रॉड और इतने बड़े रिस्क के लिए बहुत ही कम रकम लगती है। बिल्कुल। और यही बात थोड़ी हैरान करती है कि कैसे शायद छोटी रकम के लालच में भी लोग इतने बड़े, इतने गंभीर अपराध में भागीदार बन जाते हैं। सही बात है। पर इसमें दिलचस्प ये भी है कि ये पैसा आया कहां से था। मतलब जो 3.2 करोड़ का फ्रॉड हुआ उसका एक हिस्सा हाँ। इन अपराधियों ने बरेली के ही एक वैज्ञानिक से 1.1 करोड़ रुपए ठगे थे। क्या? एक वैज्ञानिक से? 1.1 करोड़ रुपए? वो कैसे? उन्होंने एक तरकीब अपनाई जिसे डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। डिजिटल अरेस्ट? ये क्या चीज है? इसमें वो क्या करते हैं कि फर्जी पुलिस अधिकारी या किसी जांच एजेंसी के अफसर बनकर कॉल करते हैं। अच्छा। और उस व्यक्ति को डराते हैं कि आपके खिलाफ कोई बड़ा कानूनी मामला बन गया है, आपका नाम किसी अपराध में आ गया है। बाप रे। और अगर आपने सहयोग नहीं किया या हमारे कहे अनुसार पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो आपकी तुरंत गिरफ्तारी होगी। आपको ऑनलाइन ही एक तरह से अरेस्ट कर लेते हैं, घर से निकलने नहीं देते, किसी से बात नहीं करने देते। ये तो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका हुआ, डर और भ्रम पैदा करके। बिल्कुल, इंसान इतना डर जाता है कि सही गलत सोच ही नहीं पाता और पैसे दे देता है। ये डिजिटल अरेस्ट सुनने में तो बहुत अजीब लगता है, पर वाकई खतरनाक है। हाँ, और देखिए कि पैसा कितनी तेजी से आगे बढ़ाया गया। ये जो 1 करोड़ 20 लाख रुपए थे, ये 18-19 जून को नारायणी इंफ्राटेक के खाते में डाले गए। और रिपोर्ट के मुताबिक अगले ही दिन मतलब 20 जून को ये पैसे निकाल भी लिए गए। एक ही दिन में? ये तो दिखाता है कि ये अपराधी कितने मुनज्जिम थे, मतलब पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, रफ्तार यही बताती है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि पुलिस और साइबर सेल ने भी तेजी दिखाई। उन्होंने बाद में खाते से 1.1 करोड़ रुपए बरामद कर लिए और उसे फ्रीज कर दिया। चलो, कुछ तो रिकवरी हुई। लेकिन आपने कहा कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, जांच में कुछ और भी पता चला है। हाँ, जांच में ये सामने आया कि इस पैसे को यूएसडीटी में बदला गया और फिर हांगकांग भेजा गया। यूएसडीटी ये क्या है? क्रिप्टो जैसा कुछ? हाँ, यूएसडीटी या टेथर एक तरह की क्रिप्टो करेंसी ही है। इसे स्टेबल कॉइन कहते हैं। स्टेबल कॉइन मतलब इसकी कीमत कोशिश की जाती है कि अमेरिकी डॉलर के बराबर ही रहे, करीब करीब। ये ऊपर नीचे बहुत ज्यादा नहीं होती, बिटकॉइन की तरह। अच्छा। और अपराधियों के लिए ये पैसा देश से बाहर भेजने का एक आसान तरीका बन जाता है, क्योंकि ये पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से होकर नहीं गुजरता। तो मतलब पहले फ्रॉड किया, हाँ, फिर पैसा कंपनी के खाते में डाला और फिर उसे क्रिप्टो में बदलकर विदेश भेज दिया, हांगकांग। जी हाँ। और ये हांगकांग कनेक्शन जो है, ये इशारा कर रहा है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह हो सकता है। शायद इसके तार चीन से भी जुड़े हों। तो ये सिर्फ एक लोकल धोखाधड़ी नहीं है, ये एक बड़ा संगठित अंतर्राष्ट्रीय अपराध है जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कॉर्पोरेट ढांचे का, मतलब कंपनियों के सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल से यही इस मामले का सबसे अहम पहलू है। ये केस साफ दिखाता है कि कैसे वैध दिखने वाले जो लीगल कॉर्पोरेट अकाउंट्स होते हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है। किस लिए? साइबर अपराध से कमाए गए पैसे को छुपाने के लिए, उसे सफेद बनाने के लिए, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। और इसमें दो चीजें एक साथ काम कर रही हैं। एक तरफ सोशल इंजीनियरिंग, जैसे वो डिजिटल अरेस्ट वाला मामला, हाँ, लोगों को धोखा देना। और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट सिस्टम की विफलताएं, जैसे कि कंपनी के खाते का इस तरह दुरुपयोग होने देना। बिल्कुल।
कॉर्पोरेट कंप्लायंस की चूक, ये दोनों चीजें मिलकर इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को मुमकिन बना रही हैं। ये अपराधी सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि इंसानी भरोसे और सिस्टम की कमजोरियों का भी फायदा उठा रहे हैं। जांच अभी कहां तक पहुंची है इस मामले में? देखिए, बरेली साइबर सेल ने प्रदीप कुमार सिंह समेत 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। 9 लोग? हाँ, और वो लोग 11 राज्यों में फैले म्यूल खातों के एक बड़े नेटवर्क पर भी नजर रख रहे हैं। म्यूल खाते यानी वो खाते जो सिर्फ पैसा इधर उधर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये अक्सर उन लोगों के नाम पर खुलवाए जाते हैं जिन्हें या तो लालच दिया जाता है या उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके खाते का क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो जांच अभी चली रही है और उम्मीद है कि इस नेटवर्क की और भी परतें खुलेंगी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो आज हमने समझा कि कैसे एक कॉर्पोरेट खाते का इस्तेमाल पहले साइबर ठगी और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हुआ। हाँ, कैसे डिजिटल अरेस्ट जैसी खतरनाक तरकीबें इस्तेमाल की जा रही हैं। हाँ, और कैसे ये अपराध लोकल न होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है, जिसमें क्रिप्टो का भी रोल है। हाँ। और मेरे लिए जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो ये कि कैसे अपराधियों ने एक स्थापित कानूनी तौर पर बनी कंपनी के ढांचे को ही अपना हथियार बना लिया। सही कहा, ये वाकई चिंताजनक है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, अगर एक वैध कंपनी की संरचना, जिसके अपने नियम होते हैं, अपनी प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें इतनी आसानी से सेंध लगाई जा सकती है, तो हमारी जो दूसरी वित्तीय प्रणालियां हैं, जिन्हें हम शायद सुरक्षित मानते हैं, उनमें और कौन सी अनदेखी कमजोरियां मौजूद हो सकती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, और ये सवाल भी उठता है कि लोग या कंपनियां ऑनलाइन दुनिया में असली और नकली के बीच कैसे फर्क करें, कैसे ये वेरीफाई करें, कैसे पुष्टि करें कि वो जिसके साथ लेन देन कर रहे हैं वो वाकई वही है जो वो कह रहा है। इस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।